जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 21 जनवरी को किया गया। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार शाम 7:29 और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 दिन रविवार शाम 7:29 पे है। और इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 7:54 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी की सुबह पारण का समय जो होगा वह समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु के पूजन में माता तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं और माता तुलसी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता तुलसी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को भी नष्ट कर देती हैं तथा भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है। माता तुलसी का जो कि प्रत्येक दिन पूजन करना चाहिए, शाम के समय में दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत द्वादशी पारणा के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तुलसी माता से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीलाएं और कथा बतलाई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और फिर वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जो कि बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा जो कि भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान देवादिदेव महादेव के साथ
युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा, जो कि पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि देवादिदेव महादेव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया तथा मारा गया। इन सारी लीलाओं का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया था तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप सब आगे के जो कि प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, या वीडियो के इन स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।